नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं पूजा सिंह। बच्चों, कक्षा 10 की हिंदी का जो हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इस समय चल रहा है, जिसका ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो आदिकाल पे, दूसरा वीडियो भक्ति काल पे, तीसरा वीडियो रीतिकाल पे और ये आपका चौथा वीडियो किस चीज का है? आधुनिक काल। देखो, 4 काल में बटा भी है हिंदी साहित्य का इतिहास और हमने 4 वीडियो में 4 पार्ट में इसको खत्म भी करना है हमको, ठीक। और आप लोग एक एक वीडियो को बहुत इत्मीनान से लिख के, पढ़ के, याद करके फिर आपका मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है। एक एक काल के हिसाब से आपका टेस्ट मैं लूंगी, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग आधुनिक काल आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि आधुनिक काल के उन 2 साहित्यकारों के नाम लिखिए जिनके नाम के साथ युग जुड़ गया। उन दोनों की एक एक रचना का नाम भी लिखिए। तो देखिए, आप लोग को मैं ऐसे पढ़ा रही हूं कि ये सारे ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग खुद से ही आंसर दे लोगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो द्विवेदी युग पड़ा। अब इन दोनों लोग का नाम हो गया। अब आप लोग को इनकी एक एक रचना लिखनी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिख लो प्रेम माधुरी तथा महावीर प्रसाद जी का अद्भुत आलाप, ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि आधुनिक काल के 3 अन्य नाम लिखिए। आधुनिक काल का और कौन कौन सा नाम है? एक तो आधुनिक काल हो गया, एक गद्य काल हो गया और नवीन विकास काल तथा पुनर्जागरण काल। आधुनिक काल का 3 अन्य नाम क्या है? गद्य काल, नवीन विकास काल तथा पुनर्जागरण काल। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि आधुनिक काल कविता की प्रमुख विशेषताओं, प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आप लोग को आधुनिक काल कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्ति लिखनी है। तो विशेषताएं और प्रवृत्ति चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लो उत्तर डाल के, आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। जीवन के यथार्थ का चित्रण, दूसरा देश प्रेम की भावना, खड़ी बोली में काव्य रचना, बौद्धिकता की प्रधानता, गीत काव्य की प्रधानता, नए उपमानों के प्रयोग एवं प्रतीकात्मकता। प्रश्न नंबर 4 हमारा है कि आधुनिक हिंदी काव्य की 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और इस काल के 2 कवियों तथा उनकी एक एक महाकाव्य रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। क्या प्रश्न नंबर 4 है कि आधुनिक हिंदी काव्य की 2 मुख्य विशेषता बतानी है और इस काल के 2 कवियों और उनकी एक एक महाकाव्य रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो लिख लो आप लोग, आधुनिक हिंदी काव्य की 2 मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रचलन हो गया और दूसरा है कि प्रबंध मुक्तक शैली के स्थान पर मधुर गीत और मुक्त छंदों की रचना का प्रचलन। आधुनिक काल के 2 कवि जयशंकर प्रसाद तथा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनमें प्रसाद जी ने कामायनी लिखी है तो गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य। देखो, यहां महाकाव्य की बात हुई है, ठीक ना, रचना ऐसे नहीं, महाकाव्य की। तो जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत महाकाव्य की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं और उनकी रचनाओं का भी उल्लेख करना है आपको।
हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो उत्तर लिख लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास, इनका कौन सा, प्रिय प्रवास, और मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत हिंदी की खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले दो प्रमुख कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत। अब आप लोग लिख लो, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? इस युग के ब्रज भाषा के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। तो भारतेंदु युग आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इस युग के ब्रज भाषा के दो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं तथा श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना के दर्शन सर्वप्रथम किस कवि की रचनाओं में होते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना के दर्शन सर्वप्रथम किस कवि की रचनाओं में होते हैं? तो उत्तर डाल के लिख लो, आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना के दर्शन सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रचनाओं में होते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। सबसे पहले आपको द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखने हैं। द्विवेदी युग के दो प्रमुख महाकाव्यों तथा उनके रचयिताओं के नाम लिखना है। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है, या करके है। मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक एक प्रमुख रचना या प्रिय प्रवास तथा साकेत, प्रिय प्रवास तथा साकेत महाकाव्यों की रचना हिंदी साहित्य के किस युग में हुई है? इनके रचनाकारों का नामोल्लेख करना है। ठीक, तो चलो कर लेते हैं। और एक प्रश्न और है, द्विवेदी युग के किसी एक प्रतिनिधि कवि का नाम लिखकर उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नामोल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिख लो, मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत, यशोधरा, भारत भारती। क्लास 10th के बच्चे तो भारत भारती की लाइनें याद भी किए थे, इस समय आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वो किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त की, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम बताना है। छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम, तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं। एक जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। एक को ब्रह्मा, एक को विष्णु, एक को महेश और महादेवी वर्मा को तो पूछना ही क्या, वो दुर्गा। ठीक, तो अब हम लोग छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले प्रकृति के सुकुमार कवि चतुरचितेरे सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक, अब हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या है कि छायावादी युग के दो प्रमुख कवियों और उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखना है। छायावादी युग के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना का उल्लेख करना है। छायावाद की दो प्रमुख कृतियों का नाम लिखना है और जयशंकर प्रसाद के दो प्रमुख काव्य ग्रंथों के नाम लिखने हैं। महादेवी वर्मा जी की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखना है। तो आप लोग पहले लिख लो, जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी और आंसू और महादेवी वर्मा जी का यामा और दीपशिखा। अब प्रश्न नंबर 11 क्या है कि छायावाद के दो महाकाव्य बताइए। आपको छायावाद के दो महाकाव्य बताने हैं। तो छायावाद के दो महाकाव्य हैं जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी तथा सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित, अब ये नहीं सोच लेना आप लोग, ये तुलसीदास, ठीक है, जो आप लोग का तुलसीदास जी द्वारा रचित वो है श्री रामचरितमानस और ये तुलसीदास लिखे हैं सुमित्रानंदन पंत जी ने। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 क्या है, पंत के एक मिनट
पंत जी के, सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य साहित्य को कितने सोपानों में बांटा जा सकता है, उनके नाम भी लिखिए। तो सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य साहित्य को निम्नलिखित 3 सोपानों में बांटा जा सकता है। छायावादी काव्य में भी उन्होंने लिखा है, प्रगतिवादी काव्य में भी लिखा है, और उनके काव्य में अरविंद के दर्शन से प्रभावित काव्य भी मिलेंगे आपको। छायावादी, प्रकृतिवादी, नहीं सॉरी, छायावादी, प्रगतिवादी और अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य देखने को मिलेंगे। अब आपको प्रश्न नंबर 13 में क्या देखना है कि कवि पंत के काव्य की 2 मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो पंत जी के काव्य में मानवता, विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व के प्रति सहज आस्था है। पंत जी के काव्य में मानवता, विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व के प्रति सहज आस्था है, और पंत जी की भाषा चित्रमयी एवं अलंकृत है तथा स्पष्ट और सशक्त बिंब योजना ने उसे अधिक प्रभावशाली बना दिया है। अब प्रश्न नंबर 14 क्या है? 3 कवियों के नाम लिखिए जिनको छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। एक के बारे में आप लोग ने सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जान लिया, 3 और पूछ रहा है। तो छायावाद का आप लोग को चारों लोग का नाम बता दी मैं, फिर देख लीजिए। छायावाद का आधार स्तंभ माने जाने वाले 3 कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कवयित्री है श्रीमती महादेवी वर्मा। अब प्रश्न नंबर 15 है कि महादेवी वर्मा ने अपने गीतों में किस भावना को अभिव्यक्ति दी है? तो महादेवी वर्मा ने अपने गीतों में विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। आप लोग में महादेवी वर्मा का कौन सी रचना है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि एकलव्य तथा उत्तरायण कैसे काव्य ग्रंथ हैं और इनके रचयिता कौन है? या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम लिखना है। तो एकलव्य तथा उत्तरायण दोनों ही काव्य ग्रंथ प्रबंध काव्य हैं। इनके रचयिता राम कुमार वर्मा जी हैं। अब आप लोग प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए कि लोकगीतों का सर्वप्रथम संकलन करता किसे माना जाता है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी को लोकगीतों का प्रथम संकलन करता माना जाता है। जैसे राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम आप लोग में है ना, क्लास 10th में। तो ये ना जो लोकगीत गांव में गीत गाए जाते हैं, वहां जाकर ये उसका संकलन करते थे, उसको सुनते थे, इनको बहुत अच्छा लगता था, फिर उसको लिखते थे। तो संकलन किया है इन्होंने, जैसे शादी में गाना, बच्चा होने पे गाना, ऐसी ऐसी चीजों को ये इसका संकलन करते थे, ठीक ना। तो अब प्रश्न नंबर 18 क्या है कि राम नरेश त्रिपाठी किस युग के साहित्यकार थे? तो राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के साहित्यकार थे। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? कवि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है। प्रश्न नंबर 20 है कि माखनलाल चतुर्वेदी के भाषणों के 2 संग्रहों के नाम बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी जी के भाषण जो देते हैं उसके 2 संग्रह, एक चिंतन की लाचारी तथा आत्मदीक्षा माखनलाल चतुर्वेदी के भाषणों के 2 संग्रह हैं। अब प्रश्न नंबर 21 क्या है कि कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन की किस विधा की रचना है? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? कुमकुम नवीन जी की प्रथम कविता संग्रह है, यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आप लोग को प्रश्न नंबर जो 22 है कि हिंदी काव्य में प्रगतिवादी युग का आरंभ किन परिस्थितियों में हुआ? तो उत्तर लिख लीजिए। प्रगतिवादी कवियों ने मार्क्स को साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किसान तथा मजदूरों की दयनीय दशा और रोटी कपड़ा मकान की समस्या को अपनी कविता का विषय बनाया। इन कवियों ने सरल और व्यावहारिक भाषा को अपनाया तथा सामाजिक अन्याय, ऊंच नीच, शोषण
और अत्याचार के प्रति कठोर प्रतिक्रिया का स्वर मुखरित किया। किसने? प्रगतिवादी युग का आरंभ किन परिस्थितियों में हुआ? तो कब मुखरित हुआ? तो प्रगतिवादी कवियों ने मार्क्स को साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर मजदूरों की दयनीय दशा पर, रोटी कपड़ा मकान, इस सब समस्याओं पर अपना कविता लिखा। प्रश्न नंबर 23 क्या है कि प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखने हैं, उनकी एक एक साहित्यिक रचना का उल्लेख करना है। निराला अथवा रामधारी सिंह दिनकर की किसी एक रचना का नाम लिखिए। प्रगतिवाद से संबंधित किसी एक प्रसिद्ध कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। तो आप लोग लिख लो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अपरा और रामधारी सिंह दिनकर जी का रेणुका। अब प्रश्न नंबर 24 क्या है कि प्रगतिवाद के किसी ऐसे कवि का नाम और उसकी दो रचनाएं बताइए जो दो युगों से संबंधित हो। प्रगतिवाद के किसी ऐसे कवि का नाम बताना है और उनकी रचनाएं जो दो युग, तो कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दो युग छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित है। छायावाद में भी उन्होंने लिखा है, प्रगतिवाद में भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इनकी एक अनामिका लिख लो, एक अणिमा लिख लो। प्रश्न नंबर 25 क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली प्रसिद्ध कविता कौन सी थी? तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली प्रसिद्ध कविता हिमालय थी। प्रश्न नंबर 26 है कि दिनकर के काव्य की दो भावगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की दो भावगत विशेषताएं हैं, वर्तमान युग की दयनीय दशा के प्रति असंतोष, अतीत का गौरव गान तथा प्रगति निर्माण के पथ पर अग्रसर होने का संदेश, और राष्ट्रीयता की भावना तथा विश्व प्रेम की झलक भी पर्याप्त मात्रा में इनके काव्य में दृष्टिगत होती है। अब आप लोग को दिनकर जी की कविताओं में किस रस की प्रधानता है? तो दिनकर जी की अधिकांश कविताओं में वीर रस की प्रधानता है। दिनकर जी की कविताओं में किस रस की प्रधानता है? तो दिनकर जी की अधिकांश कविताओं में वीर रस की प्रधानता है। अब प्रश्न नंबर 28 क्या है? ओज की कविता लिखने वाले हिंदी की एकमात्र कवयित्री का नाम बताना है। ओज की कविता लिखने वाले हिंदी की एकमात्र कवयित्री तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता लिखने वाले सुभद्रा कुमारी चौहान ओज की कविता लिखने वाली हिंदी की एकमात्र कवयित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है वो बताइए आप लोग कौन सी है। आप लोग को लिखना है कि प्रश्न नंबर 28 की ओज की कविता लिखने वाले हिंदी की एकमात्र कवयित्री का नाम, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ओज की कविता लिखने वाली हिंदी की एकमात्र कवयित्री हैं। तो इन्होंने कौन सी कविता लिखी है? झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये ओज कविता में कैसे रहता है, इसके लिए मैंने इसकी 8 लाइनें आप लोग को सुनाई। वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो जो ये झांसी की रानी ये भी मुकुल से लिया गया है, और वीरों का कैसा हो बसंत ये भी मुकुल नामक काव्य संग्रह से ही लिया गया है। अब प्रश्न नंबर 30 है कि सुभद्रा जी की कविताएं किन मुख्य रसों से आप्लावित हैं? तो सुभद्रा जी की कविताएं मुख्य रूप से वीर और वात्सल्य रस। वीर रस ही है ना आपके कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, तो कौन सा रस? वीर रस। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। आप लोग को रस पढ़ाई हूं, ठीक। और प्रश्न नंबर 31 है बिखरे मोती और उन्मादिनी किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये दोनों ही रचनाएं सुभद्रा जी की कहानी संकलन है, बिखरे मोती और उन्मादिनी। फिर आप लोग लिख लीजिए कि उस कवि का
क्या है प्रश्न नंबर 32 कि उस कवि का नाम लिखिए जिसे छायावाद को आस्थावादी कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को छायावाद का आस्थावादी कवि कहा जाता है। अब देखिए ये नया शब्द आप लोग के लिए है कि उस कवि का नाम लिखिए जिसे छायावाद को आस्थावादी कवि कहा जाता है। तो आप लोग को लिखना है कि हरिवंश राय बच्चन। अब इनकी कविता आप लोग बताएंगे, जैसे मैं आप लोग को बताई हूं वैसे आप लोग लिख कर कमेंट करेंगे, ठीक है। आस्थावादी कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 है कवि नागार्जुन की कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो प्रश्न नंबर 33 है कि कवि नागार्जुन की कविता का मुख्य स्वर, तो आप लोग लिख लीजिए कि दलित वर्ग के प्रति संवेदना, अत्याचार पीड़ित त्रस्त व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति, अनीति और अन्याय के विरोध करने की प्रेरणा देना, समसामयिक राजनीतिक और तथा सामाजिक समस्याओं पर चोट करना कवि नागार्जुन की कविता के मुख्य स्वर रहे हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि प्रयोगवाद का आरंभ किस कविता संकलन से माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो अज्ञेय द्वारा संपादित, अज्ञेय जी का पूरा नाम, अज्ञेय जी का पूरा नाम बताना तुम लोग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा संपादित तथा सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम तार सप्तक के संकलन से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। अब आप लोग के लिए एक नया चीज आ गया, तार सप्तक, वो भी आप लोग को जानना जरूरी है। प्रश्न नंबर 35 है कि प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए, और या आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम लिखना है, या प्रयोगवाद के किन्हीं दो कवियों के नामोल्लेख करने हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी आंगन के पार द्वार लिखे हैं, तथा धर्मवीर भारती जी कनुप्रिया। प्रश्न नंबर 36 है कि प्रथम तार सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ। प्रथम तार सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ, उसके संपादक का नामोल्लेख करते हुए उसमें संकलित किसी एक कवि का नाम लिखना है। अब ये आप लोग के लेवल में थोड़ा आप लोग को टफ लगेगा ये, लेकिन अभी मैं अच्छे से बता दूंगी तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आप लोग उत्तर लिख लो कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ। इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय थे। इसमें जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी उनके नाम हैं, अब ये नाम आप लोग याद कर लो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण, और 5वें हैं प्रभाकर माचवे, और 6ठे हैं गिरजा कुमार माथुर, तथा 7वें रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 37 है कि दूसरा सप्तक के कवियों के नाम और प्रकाशन वर्ष लिखना है। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो लिख लो दूसरा सप्तक के कवियों के नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, और नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, तथा धर्मवीर भारती। इस सप्तक का प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में हुआ। इसके संपादक भी कौन थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अब आप लोग को प्रश्न नंबर 38 याद करना है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, इसके 7 कवियों का नाम लिखना है, या तीसरा सप्तक के संपादक का नाम लिखकर उसके प्रकाशन वर्ष का उल्लेख करना है। तो तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक 43 में हो गया, एक 51 में, ठीक है। पहला आप लोग का यहाँ है ना 1943 ईस्वी में, फिर 1951 ईस्वी, और तीसरा 1959। इसके 7 कवि हैं, 7 कवि थे। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही,
तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं संकलित है। इसके संपादक भी कौन थे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। अब हमारा प्रश्न नंबर 39 है कि चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ और इसके 7 कवियों के नाम। तो अब देख लो, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 ठीक में हुआ। इसमें जिन 7 कवियों की रचनाएं हैं संकलित हैं, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य और सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है कि राम नरेश त्रिपाठी और धर्मवीर भारती की, राम नरेश त्रिपाठी जी और धर्मवीर भारती की एक एक काव्य कृति का नाम लिखना है या कनुप्रिया किसकी रचना है। तो लिख लो, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन और धर्मवीर भारती कनुप्रिया। और पूछा कनुप्रिया किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती जी की। अब प्रश्न नंबर, अब आप लोग का अति लघु समाप्त हुआ, अब लघु उत्तरी आ गया। ठीक है, उसमें लघु उत्तरी में पहला है, पहले लघु उत्तरी हेडिंग डाल लो और फिर लिखो प्रश्न नंबर 1, आधुनिक हिंदी कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए या हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के नामकरण पर विचार कीजिए। तो चलो लिखते हैं हम लोग कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत, ये संवत है, संवत और आप लोग को ईस्वी सन जो है दोनों में अंतर बताई हूं। 1900 विक्रम संवत से माना जाता है। आधुनिक युग में देश में राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रारंभ होने से लोगों के आत्मगौरव का प्रभाव हिंदी कविता पर पड़ना स्वाभाविक था। अतः देश हित, देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म सुधार आदि नवीन विषयों पर कविताएं लिखी जाने लगी, जिससे पद्य में नवीन वादों और नवीन शैलियों का प्रचलन हुआ और इनमें कविताएं रची जाने लगी। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि आधुनिक पद्य की विकास धारा को कितने युगों में या भागों में बांटा जा सकता है। तो आधुनिक पद्य की विकास धारा को निम्नलिखित 8 युगों में विभाजित किया जा सकता है। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावादी युग सन 1918 से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवादी युग 1943 से 1953 ईस्वी तक, नई कविता का युग 1953 से 1960 ईस्वी तक, और 7वें नंबर पे साठोत्तरी कविता है जो 1960 से 1971 ईस्वी तक, और नव लेखन जो है वो 1971 से आज तक। देखो आप लोग आधुनिक काल में कब से कब तक पढ़ रहे हो? भारतेंदु युग से नव लेखन तक। भारतेंदु युग 1850 यानी आपके 1857 की क्रांति के 7 साल पहले यानी 1850 से 1900 तक। फिर द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे तो ये द्विवेदी युग जो 1900 से 1918। छायावादी युग 1918 से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवादी युग 1943 से 1953 ईस्वी तक, नई कविता युग 1953 से 1960 ईस्वी तक, और साठोत्तरी कविता जो है 1960 से, ये इसी से याद कर लोगे 1960 तो 1960 से 1971 और नव लेखन 1971 से आज तक। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत भारतेंदु युग का परिचय दीजिए। तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। इस युग में समाज सुधार के आंदोलनों के प्रारंभ होने के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक चेतना का भी आरंभ हुआ। इस युग के कवियों ने देश प्रेम, समाज सुधार, अतीत के गौरव की कविता के माध्यम से प्रसार किया।
काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली को स्थान दिया जाने लगा। अब प्रश्न नंबर 4 है कि भारतेंदु युग के काव्य साहित्य की विशेषताएं लिखिए या भारतेंदु युग की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग को क्या लिखना है कि भारतेंदु युग की काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। हेडिंग डालो ब्लैक पेन से कि भारतेंदु युग की काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला लिखो, कविता में स्वदेश प्रेम। जब 1850 से शुरू हुआ तो 1857 के पहले की क्रांति, उस समय तो देश में स्वदेश प्रेम का स्वर, देश प्रेम, भाषा प्रेम, समाज सुधार आदि विषयों पर काव्य रचना, जनवादी प्रवृत्तियों को अपनाकर काव्य और जीवन की धारा का समन्वय, ब्रज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना, प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक काव्य की अधिक रचना, कविता में हास्य और व्यंग के पुट का समावेश, विषय भाव, छंद और शैली की दृष्टि से नवीन और प्राचीन दोनों रूपों के प्रयोग और मुक्त प्रकृत चित्रण। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि द्विवेदी युग के काव्य साहित्य का सामान्य परिचय दीजिए या हिंदी काव्य को द्विवेदी युग की क्या देन है स्पष्ट कीजिए। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। इस युग के कवियों की कविता पर समाज सुधार की भावना और उपदेशात्मकता का भाव परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार, अतीत गौरव, नारी की महत्ता आदि इस युग की कविता के मुख्य विषय हैं। खड़ी बोली को काव्य में स्थान दिलाने और उनको समृद्ध एवं परिष्कृत करने का सर्वाधिक श्रेय द्विवेदी जी को जाता है। खड़ी बोली को काव्य में स्थान दिलाने और उसको समृद्ध, परिष्कृत, शुद्ध जो व्याकरण निष्ठ भाषा थी वो उसी को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मतलब आगे बढ़ने देते थे। उस कविता को सरस्वती में प्रकाशित फिर आगे आने देते थे, नहीं तो रोक लगा देते थे उस पे। द्विवेदी जी के लेखन से अनेक युवा कवियों को प्रेरणा मिली, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य को अनेक कवि मिले। कौन कौन से कवि मिले? मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, जो कि लोक कविता, लोकगीत का संकलन किया इन्होंने बहुत ज्यादा, जो शादी में गाए जाते हैं, सोहर गाए, सब चीजों को जो लोकगीत में आता है जो भी, तो उसका संकलन किया इन्होंने। रामचरित्र उपाध्याय आदि द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी युगीन कविता की सामान्य विशेषताएं बताइए या द्विवेदी युग की कविता की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखिए आप लोग। द्विवेदी युगीन कविता की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। खड़ी बोली का गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में प्रयोग, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता, इतिवृत्तात्मकता, नारी स्वातंत्र्य पर बल, अतीत के गौरव और भारतीय संस्कृति का निरूपण तथा मानवतावादी विचारधाराएं। अब प्रश्न नंबर 7 है कि हिंदी कविता के छायावादी युग का परिचय दीजिए। छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम बताइए या छायावादी किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए या छायावाद के किसी एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए या छायावादी युग की किसी एक कवयित्री का नाम लिखिए। तो उत्तर लिख लो आप लोग कि द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता एवं कोरी उपदेशात्मकता की प्रतिक्रिया में छायावादी काव्यधारा का प्रारंभ हुआ। इस युग की कविता में प्रेम, सौंदर्य, कल्पना और प्रकृति चित्रण की प्रधानता है। इस युग के छायावादी के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ये 4 छायावाद के सुदृढ़ स्तंभ हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं। अब प्रश्न नंबर 8 क्या है कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखी गया। छायावाद की
दो विशेषताएं प्रवृत्तियां संक्षेप में लिखिए। देखिए कितनी साल आया हुआ, 2009, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18। या छायावाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तथा दो प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए। या छायावादी काव्य की उन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो महादेवी वर्मा के काव्य में पर्याप्त रूप से मिलती है। तो छायावादी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद से प्रभावित वैयक्तिक अनुभूति की तीव्रता, रहस्यवादी भावना, करुणा एवं नैराश्य की प्रधानता, नए अलंकारों विशेषण और विप्रैर यानी ध्वन्यर्थ व्यंजना आदि का प्रयोग, लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली तथा चित्रमयी कल्पना, ये सभी विशेषताएं महादेवी वर्मा के काव्य में पर्याप्त रूप से मिलती हैं। प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। फिर प्रगतिवादी कविता का जन्म क्यों हुआ? किन्हीं चार प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। या प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक साहित्यिक रचना का उल्लेख कीजिए। या प्रगतिवादी काव्य के दो कवियों तथा उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखिए। या प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। तो प्रगतिवादी से पहले छायावादी कविता का युग था। छायावादी कवियों ने वास्तविकता के धरातल से हटकर सूक्ष्म मानवीय कल्पना का सहारा लेकर, यह मानवी कर लीजिएगा, काव्य रचना की थी। उनकी इस सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता के प्रति विद्रोह के रूप में प्रगतिवादी कविता का जन्म हुआ। प्रगतिवादी कवि में सुमित्रानंदन पंत जी भी थे, निराला जी भी, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन तथा केदारनाथ अग्रवाल। नीचे इनकी रचनाएं बताऊंगी आप लोग को। प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। या प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताओं प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। या प्रगतिवादी साहित्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का नाम लिखना है। या प्रगतिवादी कविता के दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए दो प्रमुख कवियों का नामोल्लेख करना है। तो प्रगतिवादी कवि इसमें से आप लोग याद कर लो, नागार्जुन को याद कर लो, केदारनाथ अग्रवाल को याद कर लो। नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल या शिवमंगल सिंह सुमन। तो प्रगतिवादी काव्य की वह धारा है जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हुए साम्यवाद का काव्यात्मक रूपांतरण हुआ है। प्रगतिवादी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: पहला, साम्यवादी विचारधारा, विशेष रूप से कार्ल मार्क्स से प्रभावित, मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। तीसरा है सामाजिक असमानता और पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति विद्रोह की भावना और शोषितों के प्रति सहानुभूति। जनसाधारण के समझने योग्य सरल और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग। पांचवा है छंदों के बंधन की उपेक्षा। छठा है कला को कला के न मानकर कला जीवन के लिए सिद्धांत अपनाया गया। और प्रगतिवादी कवि आप लोग यहाँ पे दो लोग का नाम लिख लेना है, किसी दो का, इसमें से शिवमंगल सिंह सुमन लिख लो, नागार्जुन लिख लो, केदारनाथ अग्रवाल लिख लो। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 क्या है कि प्रगतिवादी कवियों ने किसके दर्शन को आधार बनाया, स्पष्ट कीजिए। तो प्रगतिवादी कवियों ने मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स के दर्शन को आधार बनाया। प्रश्न नंबर 12 है प्रयोगवादी धारा अथवा नई कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। या आधुनिक काल की प्रयोगवादी धारा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। या नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। या नई कविता के किसी एक कवि का नामोल्लेख कीजिए। या किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए। या प्रयोगवादी कविता की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। या प्रयोगवादी काव्य धारा के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। तो लिख लो प्रयोगवादी हिंदी पहले। साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा कौन है? प्रयोगवाद, जिसका उद्देश्य
प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। यहाँ प्रयोगवाद ही पूछा जा रहा है ना। प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवाद, जैसे पहले प्रगतिवाद आया फिर प्रयोगवाद, तो जानते ही हो कि जो हमारा अतीत रहता है उससे जो नए युवा रहते हैं, तरुण रहते हैं, वो उस चीज का विरोध करते हैं। तो ऐसे ही प्रगतिवाद का विरोध, जो जनवादी दृष्टिकोण था उसका विरोध कर रहे थे प्रयोगवादी। रचना अपने मानसिक विकास की तुष्टि के लिए ही काव्य सृजन करते हैं। इनके काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों में नवीन प्रयोगों का महत्व दिया गया है। इस युग की कविता का आरंभ 1943 ईस्वी के तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। बाद में 1954 ईस्वी में प्रयोगवादी कविता का नाम ही नई कविता पड़ गया। इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय प्रवर्तक थे, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण, गजानन माधव, मुक्ति बोध, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, धर्मवीर भारती और जगदीश गुप्त। तो रचनाओं के लिए प्रमुख काव्य ग्रंथ और उनके रचयिता, मैं आप लोग को इन लोग का रचना जो है एक एक काव्य ग्रंथ नीचे अभी बहुत सारे हैं लिखवाऊंगी। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए, या प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या प्रयोगवाद की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर शाकुंत माथुर ही करना आप लोग, शाकुंत माथुर ही है, और एक जगह पीछे भी शाकुंतला नहीं, शाकुंत माथुर ही है। ठीक है, आप लोग शाकुंत माथुर ही करना, पीछे भी है। ठीक है, अभी हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? अब हम लोग, ये हो गया प्रयोगवाद की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए, या प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, या भाषा और शिल्प की दृष्टि से प्रयोगवादी कविता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर लिख लो। प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं इस प्रकार है: नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह, कुंठा और निराशा का स्वर, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, सामाजिक असमानता और असंगतियों के प्रति तीक्ष्ण व्यंग और कटुक्तियां, नितांत वैयक्तिक अनुभूतियों की काव्य में अभिव्यक्ति, मुक्तक शैली का प्रयोग, छंद योजना में नवीनता, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला तथा आंचलिक शब्दों के प्रयोग, नवीन उपमानों की योजना, विरूप का चित्रण। अब प्रश्न नंबर 14 क्या है कि नई कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप लोग उत्तर डाल लो कि सन 1953 के बाद प्रयोगवादी कविता के नए रूप का शुभारंभ हुआ। प्रयोगवादी धारा ही विकसित होकर नई कविता के रूप में आई। इन वर्षों में ऐसी वाद मुक्त कविता रची गई जो किसी विशेष प्रवृत्ति, स्कूल या वाद से बंधकर नहीं चली। मतलब ये प्रयोगवाद, प्रगतिवाद सबसे निकलकर अब नई कविता में आ गई, कोई वाद नहीं। छायावाद, ये सब द्विवेदी युग, ये सारी चीजें अब खत्म हो गई, किसी स्कूल या वाद में बंध कर नहीं। यह नया काव्य परंपरागत स्वरूप से इतना अलग हो गया कि इसे कविता न कहकर अकविता कहा जाने लगा। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार: अति यथार्थता, मतलब किसी चीज को हूबहू व्यक्त किया जाए एकदम, उसमें न छंद, लय, ताल, इस सब को, तो वो एकदम यथार्थ पे तो बहुत वो रोचक भी नहीं लगता। नए बिंब या तथा प्रतीकों के प्रयोग, बौद्धिकता की प्रधानता, वैयक्तिकता, निराशावाद, पलायन की प्रवृत्ति आदि। अब जो 15वां प्रश्न क्या है आपका कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं, उनकी एक रचना लिख लो, साकेत। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 16 क्या है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो लिख लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं और प्रिय प्रवास उनकी एक रचना है। पलाश वन का रचनाकार आप लोग को लिखना है नरेंद्र शर्मा। देखो आपका ये सब क्वेश्चन जो बहुविकल्पी रूप में आएगा, तो जब आपको याद रहेगा ना
जैसे पलाशवन का रचनाकार का तो नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन में नरेंद्र शर्मा देखोगे टिक कर दोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बहुविकल्पी का यही है कि अगर आपको श्योर पता है तब तो सही, नहीं तो टिक तो कर दोगे लेकिन गलत। त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध काव्यों के नाम लिखिए, तो धरती और गुलाब और बुलबुल। ठीक है, इनको धरती का कवि कहा भी जाता था त्रिलोचन को, तो धरती तथा गुलाब और बुलबुल। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि हिंदी काव्य की प्रमुख धाराओं से संबद्ध दो प्रमुख रचनाओं की एक एक कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी की प्रमुख काव्य धारा से चलो कर लेते हैं कि हिंदी काव्य की प्रमुख धाराओं से संबद्ध जो दो प्रमुख रचनाकार उनकी एक एक कृतियां निम्नलिखित हैं। वीर गाथा काल से लिख लो धारा काल युग। ठीक, तो आपको किसी धारा युग काल तीनों मतलब ऐसे करके लिख लो, कवि लिख लो, रचनाएं लिख लो। अब मैं बोलती जा रही हूँ, फटाफट आप लोग लिखते चलो, ऐसे डाल लेना क्रम से और लिख के कहीं चिपका लो जो आप लोग का टेबल है वहां पे। फिर अपने आप अब से एग्जाम तक ऐसे ही लिख के चिपका लोगे ना, सारी चीजें याद हो जाएंगी। वीर गाथा काल चंद बरदाई, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो परमाल। फिर जगनिक का रासो आल्हा खंड, परमाल रासो आल्हा खंड। ठीक है, अब भक्ति काल का लिख लो ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा, तो कबीर बीजक इनका लिख लो, दादू दयाल। ठीक, इनका ये दूसरा मैं बता दूंगी, तुम लोग को लिख लेना, अभी यहाँ पे छोड़ दो। प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, कुतुबन का मृगावती। कृष्ण काव्यधारा सूरदास जी सूरसागर लिख लो, मीराबाई मीरा पदावली। राम काव्यधारा तुलसीदास श्री रामचरितमानस, केशवदास रामचंद्रिका। अब रीतिकाल का डाल लो बिहारी बिहारी सतसई, भूषण शिवराज भूषण। ऐसे ही आप लोग बना के एक चार्ट पेपर पे लिख के चिपका के व्हाट्सएप पे तुम लोग मुझे भेजोगे कि हाँ हमने अपने टेबल के पास ये चिपका लिया। फिर आधुनिक काल के लिख लो, पूरी लाइफ काम आएगी आपके। आधुनिक काल का भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा। द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिप्रवास। छायावाद के जयशंकर प्रसाद कामायनी, महादेवी वर्मा यामा। प्रगतिवाद के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अपरा, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी। और प्रयोगवाद के सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, आंगन के पारद्वार। अब यही पूछ देगा आंगन के पारद्वार के रचयिता कौन है, फिर उसमें बहुत लोग का ऑप्शन दे देगा, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। 4 ऑप्शन दिया, आपको एक टिक करना है। आप जब अज्ञे जी को याद किए रहोगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो तुरंत कर दोगे कि आंगन के पारद्वार के यही है, तो टिक। या वो होगा आप लोग का ऐसे ब्लैक कलर, ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आप लोग को फिल करना रहेगा। ठीक है, ऐसे हम सारे लोग का एग्जाम रहता था, ऐसे आप लोग का भी रहेगा। चलिए अब हम लोग प्रयोगवाद तो जान गए, अब नई कविता। तो भवानी प्रसाद मिश्र, खुशबू के शिलालेख, गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान। आपको OMR सीट मिलेगी जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऐसे चारों ऑप्शन के आगे गोला बना रहेगा, उसके बीच में आप लोग को ऐसे फिल करना रहेगा। तो जब याद किए रहोगे तभी तो एक पे कर लोगे। ठीक है, नई कविता भवानी प्रसाद मिश्र, खुशबू के शिलालेख, गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान। अब प्रश्न नंबर 20 कर लो कि निम्नलिखित कवियों और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है आपको। तो देखो, एक तरफ महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम कुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, 2 बार दिया है, तो इनकी 2 कविता भी दिया है। ठीक, तो देखो एक लोग का भी पता रहता है ना, तो इसमें आसानी से हो जाता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का 2 है, वीरों का कैसा हो बसंत, और एक झांसी की रानी का भी है। और लिखते चलो चलो, महादेवी वर्मा का अधिकार, माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान का वीरों का कैसा हो बसंत, राम कुमार वर्मा का क्या गाऊं, हरिवंश राय बच्चन की पथ की पहचान, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि पर।
प्रश्न नंबर 21 लिख लो कि निम्नलिखित रचनाओं के कवियों का नाम लिखना है। बादल को घिरते देखा तो नागार्जुन। हिंदुस्तान हमारा है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। वर्षा सुंदरी के प्रति आप लोग में है महादेवी वर्मा। चंद्रलोक में प्रथम बार, ये भी आप लोग के चतुरचितेरे का है। प्रकृति के सुकुमार कवि। निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं दो रचनाओं के और कवियों के नाम लिखना है। चीटी का, फिर सत कर्तव्य का, आग की भीख का, पथ की पहचान। तो दो रचनाओं का। चीटी के कौन है? ये आप लोग में है, आप लोग करना है इसको। फिर सत कर्तव्य, ये भी आप लोग में है। ये आप लोग के जो वो है जीवन परिचय, उसमें ही मिल जाएगा सब। रामधारी सिंह दिनकर, आग की भीख, हरिवंश राय बच्चन, पथ की पहचान। अब हमारा फटाफट ये भी लिख के आप लोग अपने टेबल के पास चिपकाओगे। फिर चलो ये कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। रचना एक तरफ डाल लो, एक तरफ रचयिता। खुमांड रासो, दलपत विजय, विशल देव रासो, नरपत नाल, हमीर रासो, सारंगधर, और जो परमाल, यहाँ परमाल कर लेना, परमाल रासो आल्हा खंड जगनिक, ये प हटा देना, जगनिक। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, विजयपाल रासो नाल सिंह, कीर्तिलता विद्यापति, संदेश रासक अब्दुल रहमान, भरतेश्वरी बाहुबली रास, सालिभद्र सूरी। मात्रा की थोड़ी बहुत गलतियां हैं जो आप लोग सही कर लेना। पौमचरी स्वयंभू, जयचंद्र प्रकाश, केदार भट्ट, जय मयंक, जस चंद्रिका, मधुकर भट्ट, मृगावती कुतबन, मधुमालती मंझन, माधवानल, कामकंदला, गणपति, रूपमंजरी, नंददास, अष्टछाप के कवि। ये छोड़ दो तुम लोग। नल दमन, सूरदास लखनवी, अनुराग बासुरी, नूर मोहम्मद, इंद्रावती नूर मोहम्मद, यूसुफ जुलेखा, शेख निशार, चित्रावली उस्मान, ज्ञानदीप, शेख नबी, हंस जवाहिर, कासिम शाह, बीजक, कबीर दास, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, नरसिंह जी का मायरा मीराबाई, राग गोविंद मीराबाई, गीत गोविंद का टीका मीराबाई, राग सोरठ के पद मीराबाई, सुदामा चरित नरोत्तम दास, ध्रुव चरित नरोत्तम दास, विचार माला नरोत्तम दास, रहीम सतसई रहीम, श्रृंगार सतसई रहीम, रहीम रत्नावली रहीम, बरवै नायिका भेद रहीम, मदनाष्टक रहीम, रास पंचाध्याय रहीम, रामचंद्रिका केशव दास, रसिक प्रिया केशव दास, कवि प्रिया केशव दास, नक्सिक केशव दास, रतन बावनी केशव दास, वीर सिंह देवचरित केशवदास, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास, विज्ञान गीता केशवदास, शिवराज भूषण, शिवा बावनी भूषण, छत्र साल दशक भूषण, कवित रत्नाकर चिंतामणि, कवि कल्पतरु चिंतामणि। अब श्रृंगार मंजरी भी चिंतामणि का है, पिंगल चिंतामणि, मतिराम सतसई मतिराम, अलंकार पंचासिका मतिराम, रसराज मतिराम, ललित राम मतिराम, भाव विलास देव, रस विलास देव, देव चरित्र देव, अंग दर्पण सैयद गुलाब नबी, रस प्रबोध सैयद गुलाब नबी, श्रृंगार बतीसी मान सिंह द्विजदेव, श्रृंगार लतिका मान सिंह द्विजदेव, हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर, जय सिंह बिरदावली पद्माकर, गंगा लहरी पद्माकर, जगत विनोद पद्माकर, प्रबोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्सई श्रृंगार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमाश्रु वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र, और एक मिनट प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम घन सर्वस बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सुमन महावीर प्रसाद द्विवेदी, कश्मीर सुषमा द्विवेदी यहाँ है, ये यहाँ आ गया है, श्रीधर पाठक, स्वर्गीय वीणा श्रीधर पाठक, वनाष्टक श्रीधर पाठक, और जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक, भारत गीत श्रीधर पाठक, हेमंत श्रीधर पाठक, मनोविनोद श्रीधर पाठक, और मनोविनोद हो गया, श्रृंगार लहरी, श्रृंगार देखो फिर गलत है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा लहरी रत्नाकर,
विष्णु लहरी रत्नाकर, गंगा अवतरण रत्नाकर, उद्धव शतक रत्नाकर, पारिजात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वैदेही बनवास हरिऔध, यही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास हरिऔध, प्रेमांबु वारिधि हरिऔध, प्रेम प्रपंच हरिऔध, प्रेम प्रश्रवण हरिऔध, प्रेमांबु प्रवाह 2 बार हो गया है, वारिधि और प्रवाह हरिऔध, रस कलश हरिऔध, चोखे चौपदे हरिऔध, चुभते चौपदे हरिऔध, रुक्मणी परिणय हरिऔध, प्रद्युम्न विजय हरिऔध, धरती त्रिलोचन, गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन, दिगंत त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन, शब्द त्रिलोचन, मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन, अर्धान त्रिलोचन, तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन, जीने की कला त्रिलोचन, कामायनी जयशंकर प्रसाद, आंसू जयशंकर प्रसाद, लहर जयशंकर प्रसाद। ये आगे आके टाइपिंग में हो गया है मिस्टेक, आप लोग सही कर लेना, ठीक है। झरना जयशंकर प्रसाद, प्रेम प्रतीक जयशंकर प्रसाद, चित्राधार जयशंकर प्रसाद, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद, और करुणालय, ये देखो प्रसाद प्रसाद आगे आके जुड़ गया है, जो आप लोग सही कर लेना, ठीक है। ये गलत हो गया है, ये प्रसाद 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 जयशंकर प्रसाद का यहाँ से यहाँ हो गया है। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद, शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आराधना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल निराला, गीतिका निराला, कुकुरमुत्ता निराला, अड़िमा निराला, अर्चना निराला, और अपरा तुलसीदास जो है, अपरा भी और तुलसीदास भी निराला का, ये नए पत्ते निराला का, गीत गूंज निराला का, ये सरोज स्मृति, सरोज इनकी बेटी का नाम था। किसका नाम? बेटी। उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने लिखा, ये इनके जीवन का सबसे दुख वाला क्षण था, इन्होंने सरोज को बचा नहीं पाया। निराला जैसा इनका नाम है वैसे ही निराला जी थे भी। राम की शक्ति पूजा, ये बहुत ही अच्छी किताब है, जब थोड़ा तुम लोग ये बोर्ड का एग्जाम दे लेना तो ये पढ़ना, राम की शक्ति पूजा। निराला, अंजलि राम कुमार वर्मा, अभिशाप राम कुमार वर्मा, रूप राशि राम कुमार वर्मा, जौहर वर्मा, अभिशाप राम कुमार वर्मा, रूप राशि राम कुमार वर्मा, जौहर राम कुमार वर्मा, एकलव्य राम कुमार वर्मा, उत्तरायण राम कुमार वर्मा, तुलसीदास, ये कंफ्यूजन वाला है तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास एक उनका है, निराला का भी, इसको आप लोग उसमें छोड़ देना और मैं कमेंट में तुम लोग को बता दूंगी। चित्ररेखा राम कुमार वर्मा, चंद्र किरण राम कुमार वर्मा, क्योंकि तुलसीदास निराला जी की ही है। रत्नराशि राम कुमार वर्मा, संकेत राम कुमार वर्मा, आकाश गंगा राम कुमार वर्मा, उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्राणार्पण नवीन, कुमकुम नवीन, रश्मिरेख नवीन, अपलक नवीन, देश प्रेम नवीन, और विनोबा स्तवन नवीन, हम विष प्याई जन्म के नवीन, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार दिनकर, कुरुक्षेत्र दिनकर, उर्वशी दिनकर, रश्मिरथी दिनकर, रसवंती दिनकर, सामधेनी दिनकर, हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर, द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर, धूप और धुआं, ये धुआं कर लेना सही आप लोग, धुआं हो गया है दिनकर, इतिहास के आंसू दिनकर, नील कुसुम दिनकर, भैरवी सोहनलाल द्विवेदी, पूजा गीत सोहनलाल द्विवेदी, प्रभाती सोहनलाल द्विवेदी, चेतना सोहनलाल द्विवेदी, युगाधार सोहनलाल द्विवेदी, और दूध बतासा सोहनलाल द्विवेदी, बच्चों के बापू सोहनलाल द्विवेदी, झरना सोहनलाल द्विवेदी, कुड़ाल सोहनलाल द्विवेदी, वासवदत्ता सोहनलाल द्विवेदी, विषपान सोहनलाल द्विवेदी, चित्रा सोहनलाल द्विवेदी, बांसुरी सोहनलाल द्विवेदी, बिगुल सोहनलाल द्विवेदी, आंगन के पार द्वार। अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तार सप्तक जो अज्ञेय जी का, सुनहरे सवाल अज्ञेय, हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी का है, इंद्रधनुष रौदे हुए थे अज्ञेय जी का, भग्नदूत अज्ञेय जी का है, अज्ञेय जी का है, सॉरी अज्ञेय जी का, चिंता अज्ञेय जी का है, इत्यलम अज्ञेय, बावरा अहेरी अज्ञेय जी का है,
अरि वो करुणा प्रभामय अज्ञेय जी का, कितनी नावों में कितनी बार, ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। सागर मुद्रा अज्ञेय जी का है। महावृक्ष अज्ञेय जी का ही है। नदी के बाग पर छाया अज्ञेय जी का है। पूर्वा अज्ञेय जी का है। और मधु कलश हरिवंश राय बच्चन जी का है। सतरंगड़ी बच्चन जी का, मधुबाला बच्चन जी का, मधुशाला बच्चन जी का, यह हरिवंश राय बच्चन जी का। निशा निमंत्रण भी इन्हीं का, हरिवंश राय बच्चन जी का। मिलन यामिनी बच्चन जी का। एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन। बंगाल का अकाल बच्चन जी का। प्रणय पत्रिका बच्चन जी का ही है, हरिवंश राय बच्चन जी का। आकुल अंतर बच्चन जी का। हलाहल हरिवंश राय बच्चन जी का है। त्रिभंगिमा, फिर 4 खेमे 64 बटे हरिवंश राय बच्चन जी का ही। अब नागार्जुन का लिख लो, एक तरफ नागार्जुन लिख लो, एक तरफ लिख लो सूत की माला, युगधारा, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें। यहाँ पर सब जगह नागार्जुन लिख लो। एक और है उनका, खून और शोले, नागार्जुन। अब शिव मंगल सिंह सुमन का लिख लो, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, हिल्लोल, पर आंखें भरी नहीं, बिंद हिमालय, मिट्टी की बलात, ये शिव मंगल सिंह सुमन लिख लो। अब युग की धारा, यहां से केदारनाथ अग्रवाल का लिख लो। युग की धारा, नींद के बादल, लोक और आलोक, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम तक, केदारनाथ अग्रवाल लिख लो। कनुप्रिया, धर्मवीर भारती, 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती, आंधी युग धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। अब आप लोग गजानन माधव मुक्तिबोध का 2 लिख लो, एक भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा। अब वियोगी हरि का लिख लो, प्रेम पथिक, प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीर सतसई। गिरजा कुमार माथुर का धूप के दान, मंजीर, नाश और निर्माण, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, शिलाखंड चमकीले, गीत। अब यहाँ से भवानी प्रसाद मिश्र का लिख लो, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, चकित हैं दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, फसले और फूल और संप्रति। अब आप लोग नरेंद्र शर्मा का कर्णफूल लिख लीजिए। और आप लोग के पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, अगर जरूरत होगी तो मैं ये सारे आपको प्रोवाइड करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपकी वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी आधुनिक काल की, ठीक, या करा ही दूं? चलो करा देती हूँ, फटाफट लिख लो। चलो इतने पे ही रहने दो, फिर नेक्स्ट में का ना तो 5 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगी आप लोग को, ठीक है। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 5 से 10 मिनट की रहेगी, उसमें जो ये पाठ्य पुस्तक में जितने भी संकलित कवि और उनकी रचनाएं हैं उससे मिलेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक